हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुपम अग्रवाल। वेलकम टू क्लारा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। तो मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हम लोग इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स हम सभी जानते ही हैं, 1 2 3 4 ये सारे हमारे नंबर्स होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा और डीप में, थोड़ा और इनके बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला हमारा पॉइंट है नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है? हम लोग जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक लाइन है जिस पर नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये लाइन क्यों दिखाई गई है? इसलिए दिखाई गई ताकि हमें पता चले कि वास्तव में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं। तो नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से एक लाइन होती है जिसमें मिडिल में 0 होता है और हमारे राइट हैंड की साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ये लाइन आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन है जिस पर हम लोगों ने नंबर्स को डिनोट किया हुआ है। नंबर्स हमारे 0 बीच में होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लाइन को आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये लाइन कंटिन्यूअस आगे बढ़ रही है, ये कहीं पे लिमिटेड नहीं है, ये लाइन आगे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि नंबर्स की जो स्टार्टिंग है नेगेटिव से होती है, नेगेटिव से कहीं से भी होती है और पॉजिटिव में चलती ही रहती है। नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, ना उनकी कोई स्टार्टिंग है और ना ही कोई एंड है। तो नंबर लाइन से हम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि नंबर्स की ना तो कोई स्टार्टिंग होती है और ना ही कोई एंड होता है। नेगेटिव से नंबर स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में चलता ही चला जाता है। एक और यहाँ पे हम लोग बात समझ लेते हैं नंबर लाइन से। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ज्यादातर लोगों को पता भी होगा। पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमारा छोटा नंबर होता है वो छोटा और जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव में। जैसा जानते हैं हम लोग, जैसा आज तक हम लोगों ने सुना है वैसा ही होता है, बड़ा नंबर बड़ा और छोटा नंबर छोटा। बट नेगेटिव में यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में जो हमारा छोटा वाला है वो बड़ा होता है, माइनस का 1 माइनस के 2 से बड़ा, माइनस का 2 माइनस के 1 से भी छोटा है, ठीक है। पॉजिटिव में जो बड़ा है वो बड़ा ही है और नेगेटिव में जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चरें भी देखी होंगी हॉलीवुड वगैरह में, एक पैरेलल यूनिवर्स नाम की चीज सुनी हुई होगी। उसमें क्या होता है, जो हमारे यूनिवर्स में चल रहा है उसका उल्टा पैरेलल यूनिवर्स में होता है। तो आप वही समझ सकते हैं कि यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स माइनस में अगर आ जाए तो पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। प्लस वाले में पॉजिटिव नंबर जो बड़े हैं वही बड़े हैं और जो छोटे हैं वही छोटे हैं। बट नेगेटिव नंबर्स में पैरेलल यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारे यहाँ पॉजिटिव में जो बड़ा है वो नेगेटिव में हो जाएगा छोटा और नेगेटिव में जो पॉजिटिव में छोटा है वो नेगेटिव में हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका हमारा नंबर लाइन का। इसके बाद अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नंबर्स को कई तरीके के टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा नंबर है उसको नाम दिया गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसा हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते आते हैं कि 1 2 3 4 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 100 तक हमको पढ़ाया जाता है। तो 1 से स्टार्ट करके आगे इंफिनिटी तक, पॉजिटिव में इंफिनिटी तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं कि नेचुरल यानी कि नेचर,
नेचर हमारी प्रकृति। तो नेचर में जो भी चीज मौजूद है अगर हम उसको काउंट करना स्टार्ट करें तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से तो स्टार्ट करते हैं ना। नेचर में मान लो पेड़ लगे हुए हैं, हमें गिनने कितने पेड़ लगे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 गिनते चले जाएंगे। नेचर में पहाड़ है, नेचर में जो भी चीज है अगर हम उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से ना या माइनस से। तो आप ऐसे रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर यानी कि नेचर में हम लोग कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? किसी चीज को अगर हमें गिनना है तो 1 से, यानी कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ठीक है। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल माने हम लोग जानते हैं, होल माने यानी कि सारा संसार, पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया कैसी है? गोल। नंबर्स में कौन सा नंबर गोल है? 0। यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स के आगे 0 और लगा दिया जाए, 0 से स्टार्टिंग कर दी जाए तो 0 से लेकर आगे इंफिनिटी तक सारे नंबर्स अगर जो हैं वो हमारे किसमें आ जाएंगे? होल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है ना। होल यानी कि 2 तरीके होंगे, एक तो होल वर्ल्ड पूरी दुनिया जो कि हमारी गोल होती है, और गोल हमारा कौन सा नंबर होता है? 0। तो 0 से अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और जोड़ दें तो 0 से लेके इंफिनिटी तक 1 2 3 0 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर की काउंटिंग में आ जाएंगे। ठीक है। और एक होल जाहिर से लोग जानते हैं, होल माने क्या होता है? होल होता है, वो भी गोल ही होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, होल गोल। होल गोल यानी कि गोल क्या होता है? 0। तो 0 1 2 3 4 ये हमारे क्या होगा? होल नंबर हो गए। इनको हम लोग W से डिनोट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स। ठीक है। 2 तरीके से हमारे नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तीसरा हम लोग नंबर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, हाँ, तीसरा हमारा नंबर है इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं z। अब इंटीजर्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं इसके टाइप्स से। इंटीजर कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर होल नंबर में निगेटिव वाले नंबर भी जोड़ दिए जाए, ठीक है, तो ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। माइनस वाले जो नंबर है, -1 -2 -3 -2 -1, ठीक है, इसके बाद 0 1 2 3, यानी माइनस के सारे नंबर, पॉजिटिव के सारे नंबर और 0 ये सारे मिलके क्या हो जाते हैं? होल, इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, माइनस के नंबर भी और प्लस के नंबर भी और 0 भी, ये सारी चीजें मिलके हो जाती है इंटीजर्स। 2 तरीके के इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। किसी नंबर के आगे नेगेटिव मार्क लगा है, माइनस लगा है, यानी वो निगेटिव इंटीजर है, और किसी नंबर के आगे अगर कोई मार्क नहीं है तो जनरली हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, प्लस का मार्क माना जाता है, तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमने नंबर लाइन बनाई थी, इससे एक बार सारे तरीके के नंबर जो हमारे हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर लाइन में ब्लैक से बना देता हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़े आपको। मिडिल में 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा नंबर था नेचुरल नंबर, यानी कि नेचर, प्रकृति में हम लोग स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। काउंटिंग हमेशा नेचर में 1 से ही हम लोग करते हैं। तो 1 से लेके आगे सारे जो हमारे नंबर्स हैं वो आएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स की फॉर्म। ठीक है, उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। इन्हीं में अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर ले, ठीक है, 0 कैसा है? गोल, गोल यानी कि होल, तो ये हमारे बन जाएंगे होल नंबर। ठीक है, जिसे W से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर इन्हीं हम लोग निगेटिव वाले भी सारे नंबर
ये हम लोग शामिल कर लें सारे नेगेटिव वाले जितने भी होते हैं उन सबको भी शामिल कर लें, तो ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीन तरह के हमारे नंबर हो गए हैं। इसके आगे एक नंबर और आता है रेशनल नंबर, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना, और जो जो मैं बातें बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ इसको आप लोग लिख जरूर लें। एक बार जब ये लिख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो सवाल ऑटोमेटिक हमारा लग जाता है। ठीक है, तो चौथा हमारा जो नंबर आता है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर की ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेशनल नंबर में ही लिखा हुआ है रेशियो। रेशनल नंबर की जो स्पेलिंग है इसमें क्या आ रहा है? रेशियो। रेशियो हम लोग जानते हैं, रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कोई नंबर है, टू नंबर्स हैं P और Q, इनको हम लोग रेशियो में इस तरीके से लिखते हैं ना, P रेशियो Q, और इसका दूसरा फॉर्म हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं P अपॉन Q। ठीक है, तो वो नंबर जो रेशियो की फॉर्म में हो, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वो नंबर जो रेशनल यानी रेशियो यानी कि अपॉन डिवाइड वाली फॉर्म P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर हमारे हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एक कंडीशन हमको दी गई है, वो कंडीशन ये है कि जो Q है यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल यानी रेशियो, तो जो नंबर हमारा रेशियो के फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, सब छोटी सी है कि Q को हमें 0 नहीं रखना है। क्यों 0? ठीक है, आप कोई भी चीज लाए बाजार से, कुछ भी ले आए, सब लोगों को आपने बांट दी, और कोई एक लड़का था या कोई भी बच्चा उसको आपने दिए, तो वो आपसे पूछेगा नहीं क्यों 0? हमको 0 क्यों दिया? क्यों यानी कि जो हमारा P और Q है, तो इसमें जो Q है वो 0 नहीं रखना है, वरना Q पूछेगा क्यों 0 भाई, क्यों? तो हमें Q को 0 नहीं रखना है रेशनल नंबर में। यही हमारी छोटी सी शर्त है, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए और क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बाद हम लोग आ जाते हैं अगली तरीके के नंबर्स में, P अपॉन Q जो हो गए रेशनल नंबर्स। कुछ और नंबर्स होते हैं जो आगे आएंगे आपके इर्रेशनल नंबर। एक और आता है इर्रेशनल नंबर, नंबर 5 इर्रेशनल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, सॉरी ये थोड़ा नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। इर्रेशनल नंबर को नाम से पता चल रहा है इर्रेशनल, यानी कि जो रेशनल नहीं है। रेशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और Q को हमें 0 नहीं रखना है, वो होगा हमारे रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर यानी कि जो 0 नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। P जो रेशनल नंबर नहीं होते, सॉरी 0 नहीं होते नहीं, जो रेशनल नंबर नहीं है वो नंबर हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर के, जैसे पाई, ठीक है, √2, √3, √4, यानी कि ये रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं, जिनपे भी रूट लगा होता है, रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो हमारे सारे इर्रेशनल नंबर में आते हैं। और पाई ऐसा इसलिए है, हम लोग तो जनरली बोल देंगे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, या √3 की वैल्यू क्या हम लोग बोल देते हैं? 1.732। बट एक्चुअली में ये वैल्यू यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आगे बढ़ती ही चली जाती है और मतलब आगे तक होती है, इसको सीमित किया गया है। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी हम लोग क्या रखते हैं? 22/7 या फिर 3.14, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 3.14 पे कहानी खत्म नहीं हुई है और आगे भी होती है वैल्यू।
तो ये क्योंकि वैल्यू बहुत आगे तक जाती है, ये डिविजिबल नहीं होती हैं, तो इसलिए इनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू आगे बहुत सारी होती है, पॉइंट के बाद तो कितना भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 0 0 0 बढ़ता ही चला जाता है, तो उसको हम लिख नहीं पाते p अपॉन q की फॉर्म में, इसलिए इनको हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनको हम लोग रेशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ट्रिक यही है, इरेशनल यानी जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है, जो रेशनल नहीं वो इरेशनल हो गया, ठीक है। और रूट वाले सारे नंबर्स और हमारा जो पाई है यही इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, और क्यों आते हैं ये हमने आपको बता दिया है, तो इरेशनल नंबर हो गए। इसके आगे एक और फॉर्म आती है नंबर्स की, रियल नंबर, REAL रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो क्या जो अभी तक हम पढ़ा वो फेक थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रियल नंबर्स में क्या किया गया, सारे नंबर्स लिख दिए, सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, सब कुछ हमने मिला दिया। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सारे नंबर जब हमारे मिल जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी कोई भी नंबर, किसी भी तरीके का नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, वो रियल नंबर होगा। हर तरीके का नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। सारे तरीके के हमने नंबर पढ़ लिए हैं, जो जो छोटे छोटे ट्रिक्स मुझसे बन पाई है वो मैंने आपको बताई है, और आप अपनी तरफ से भी कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में जो ट्रिक बनाई होगी वो आप कभी नहीं, मेरी ट्रिक एक बार को भूल जाए, लेकिन आपका खुद का दिमाग जो आपके लिए ट्रिक सेट करेगा वो आप करिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक एक तारीख चाहिए, दिमाग में, सभी के दिमाग में सब कुछ रहता है, सब रहता है, बस वक्त आने पे हमें को याद आ रहा है या नहीं, यही है, तो वो तुरंत हमें याद आ जाए, इसके लिए हम लोग एक छोटी मोटी ट्रिक बना लेते हैं कि जैसे होल नंबर, होल यानी होल होता है 0, तो 0 मिला दे हो जाएगा हमारा। छोटी मोटी ये ट्रिकें होती हैं, मुझसे जो बनी मैंने बनाई, आप अपनी तरफ से भी कुछ ट्रिकें बना सकते हैं, मुझसे ज्यादा ट्रिक अच्छी आपकी ट्रिक होगी, आप अपनी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं नंबरों को। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ नंबर से ये हो गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 9th क्लास की, उसको लगाते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, इसको लगाते हैं, बुक में देखते हैं, मैं एक्सरसाइज खोल देता हूँ। चलिए, तो एक्सरसाइज लगाएंगे और देखते हैं क्या हम लोगों ने जो जो सीखा है वो हमारे यहाँ पर कैसे काम आए, ठीक है। सारे नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एक कॉपी एक छोटी सी लेनी है, उसमें केवल नोट्स और फार्मूले लिखिए। एग्जाम से पहले आप नोट्स पढ़ लें और फार्मूले पढ़ लें, उसके बाद जो आपको ट्रिकी थोड़े सवाल लगते हैं उनको देख लें, केवल बस काम हो जाएगा। मैथ में कुछ है क्या, याद करने वाला सब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, केवल समझने वाला सब्जेक्ट होता है। फार्मूले याद करने हमको, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए कॉन्सेप्ट और फार्मूले आपको अलग से लिखने जरूर चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। पहला सवाल हमसे पूछा गया है, आपकी किताब में भी होगा, कि क्या जो 0 है, जो हमने अभी 0 बनाया है, एक 0 है रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो सवाल लगाने का तरीका यही होता है कि सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है, और जो जो उसमें दिया है उसे लिखना है, जो जो पूछा है उसे लिखना है। दिया क्या है, हमें 0 दिया है, पूछा क्या है हमसे, रेशनल नंबर के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। जब हमें ये पता होगा कि रेशनल नंबर क्या है, तभी हम इसे देख के समझ पाएंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमने आपको बताया, रेशनल यानी कि रेशियो, रेशनल
यानी रेशियो रेशियो यानी P रेशियो Q, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन Q। तो भाई यही नंबर है, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लें वो हमारा रेशनल नंबर होता है। बस एक छोटी सी बात यहाँ पे क्या थी, क्यों जीरो, यानी कि Q को हम लोग Q को जीरो नहीं रखेंगे, वो पूछने लगेगा नहीं तो क्यों जीरो भाई, क्यों जीरो। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि यस, जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q की फॉर्म में जीरो को लिखा जा सकता है। P तो हमारा रहेगा इंटीग्रल यानी जीरो, और Q हमारा जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो P को हम 0/1, 0/2, सॉरी 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए जीरो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूछा क्या हमसे, रेशनल नंबर जीरो है या नहीं। रेशनल नंबर हम जानते हैं कौन सा होता है, वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो Q जीरो को हम P अपॉन Q यानी कि 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो जीरो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। चलिए, अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो 3 होता है और जो 4 होता है, इनके बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने हमें निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले हम खुद ही इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में ही ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। 3 को लिख लिया हमने 3/1, 4 को लिख लिया हमने 4/1। अब जब भी ऐसे सवाल आए आपको दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने हो, तो हम लोगों को क्या करना होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। 2 स्टेप है सिंपल। पहला स्टेप डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लेंगे, ठीक है, और दूसरा स्टेप कुछ ऐसा इनका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे जिससे न्यूमरेटर के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो यहां मैंने एक शब्द यूज किया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, यानी कि बिल्कुल उसके जैसा है, सेम टू सेम। यानी कि इक्विवेलेंट आप थोड़ा इससे समझिए। 3/1 का इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर हम ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 6/2। तो 6/2 3/1 का क्या है, इक्विवेलेंट। क्यों है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ी सी काटापीटी करेंगे, 2 1 2 2 3 6, हमें वापस से 3/1 मिल जाएगा। समझ में आ रहा। बेसिक बात यह है, जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर पूछा जाए तो आप उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ताकि उनके न्यूमरेटर के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, और उसी गैप को फिल करके हम लोग क्या करेंगे, वही हमारे बीच वाले रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब उसके समतुल्य, मतलब बिल्कुल उसके ही जैसा। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा का मतलब 2 आदमी थे, एक को हमने एक ही जोड़ी कपड़े पहने और दूसरे को हमने क्या किया, 3-4 जोड़ी कपड़े पहना दिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो वो दूसरा वाला जो था वो थोड़ा मोटा लगने लगा, लेकिन लगने लगा जब हम उसको काटने पीटेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, जैसे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, काटने पीटेंगे मतलब उसे काटना नहीं है, मतलब जब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू देखेंगे, यानी कपड़े अगर हम हटाते हैं, एक जोड़ी इसको भी रखें, एक जोड़ी इसको भी रखें, तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, बराबर ही हमारे दिखेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब जो मेन वैल्यू निकल के आएगी, जो मेन वैल्यू उस नंबर से निकल के आएगी वो वही होगी और दिखने में थोड़ा सा अलग होगा। तो ये हमने रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया 3 और 4 को। अब हम इनके कुछ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख लेते हैं, कोई भी जिससे इनके बीच में गैप बन जाए। मान लो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, इसमें भी और इसमें।
तो ये हमारा बन गया 8 3 24, 8 बन गया 8 और ये बन गया 4 32 और 8 बन गया 8। डिनोमिनेटर हो गया हमारे सेम और न्यूमरेटर के बीच में गैप आ गया। 24 से बीच में 32 के बीच में जितना गैप होता है वो आ गया। तो इनके बीच के जितने भी नंबर्स हो गए वही इनके बीच के 3 और 4 के बीच के डेसिमल नंबर हम लोग को कह रहे हैं। जैसे 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 30/8, 31/8 और 32 तो हमारा है। ठीक है, तो 5 6 7 हमको यहाँ पे डेसिमल नंबर्स मिल गए। और ज्यादा चाहिए होते तो हम और बड़ी संख्या से गुणा करते ताकि इनका न्यूमरेटर का जो गैप है थोड़ा और बड़ा हो जाता और हमें बस उस हिसाब से मिल जाते। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही आएगी, यानी कि 3.1 3.2 3.1 3.2 समथिंग लाइक दैट। समझ गए ना? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में, जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हो तो आपको उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? ताकि उन दोनों नंबर्स का जो न्यूमरेटर है, उन दोनों रेशनल नंबर्स का जो न्यूमरेटर है उनके बीच गैप बढ़ जाए और उस गैप के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वही उनके बीच वाले रेशनल नंबर हो जाए। ठीक है, दो स्टेप सिंपल, इक्विवेलेंट आपको रेशनल नंबर लिखना है और जो न्यूमरेटर के बीच का गैप है उसी के बीच वाले जो नंबर होंगे वही हमारे बीच के रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट वगैरह कर सकते हैं, कमेंट में पूछ लेना, इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम सवाल, बस नंबर बदल दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत लगेगा सवाल। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा चकरा जाए। कुछ नहीं, सवाल है 3/5 4/5, इनके बीच हमें चाहिए है रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स इनके बीच में हमको चाहिए है? 5 रेशनल नंबर्स। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हमसे मांगे गए हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले रेशनल नंबर के हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे ताकि जो न्यूमरेटर है उनके बीच में गैप थोड़ा सा बन जाए, आसानी से हम लोग फिर लिख पाए। अभी कुछ गैप नहीं, 3 और 4 के बीच में जो गैप है वो भी पॉइंट में है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल बनाने के लिए इसके हम लोग इक्विवेलेंट, समझ गए ना? इक्विवेलेंट अभी मैंने लगवाए थे। इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, जिससे पहले वाले में करेंगे उसी से हम लोगों को दूसरे वाले में भी करना है। अलग अलग नहीं कर देना, भेदभाव नहीं कर चलेगा। ठीक है, समान रखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो इसमें भी हम लोग कर लेते हैं कुछ, किसी से भी 8 से कर लो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 से, जिससे आपका मन हो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 से अगर हम लोग करते हैं तो हमें सीधे सीधे 5 मिल जाएंगे। 5 से करते हैं 5 नहीं 4 मिल पाएंगे। 6 से कर लेते हैं, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में, तो 3/5 का इक्विवेलेंट 6 से ऊपर और नीचे गुणा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये बन गया हमारा 18/6 5 का 30, 18/30। दूसरा 4/5 था हमारा, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 24/30। 18 और 24 के बीच में जो नंबर्स हैं वही रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। 3/5 और 4/5 के बीच के कौन कौन से हो गए हमारे? 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30, 23/30, हो गए 5 नंबर। 1 2 3 4 5, बीच के हमारे 5 नंबर मिल गए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है भाई। रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स अगर पूछे जाएंगे, दो बातें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का लिखेंगे। इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने क्यों है? इसलिए बनाने न्यूमरेटर जो दोनों नंबर्स हैं उनके बीच का गैप बढ़ जाए, उसी गैप को हम लोग फिल
कर देंगे उनके जो बीच के रेशनल नंबर है उनसे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने बना लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद जो बीच में न्यूमरेटर और जो दोनों न्यूमरेटर के बीच में जो गैप है उन्हीं के बीच के हमने नंबर देख लिए। तो ये हमारा हो गया। अगला सवाल ये हो गया, तीसरा वाला भी। चौथा सवाल हमसे पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स इन लोगों ने दिए हैं ये ट्रू है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो हम लोगों ने सीखे हैं अभी नंबर्स के टाइप उन पर ही डिपेंड है। तो अगर आपको नंबर्स के टाइप समझ में आ गए होंगे तो ये आपको स्टेटमेंट्स भी आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टेटमेंट एक एक करके लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। चलिए इसमें मैं थोड़ा नंबर लाइन भी बना लेता हूं जो 3 तरीके के हमारे नंबर्स को दिखाती थी। ये वाला सही है। तो नंबर लाइन हम लोग जरा बना लेते हैं एक छोटी सी 0 1 2 3 ऐसे ही आगे इन्फिनिटी तक -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, मैंने क्या बताया था नेचुरल नंबर्स तीनों तरीके के हम पहले नंबर्स लिख देते हैं जो इस नंबर लाइन में आसानी से फिट हो जाते हैं। नेचुरल नंबर, नेचर में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? हमेशा नेचर में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? हाँ 1 से। तो 1 से लेके आगे तक सारे हो गए हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर कौन से थे? होल यानी गोल, गोल कौन होता है? 0। तो नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 भी शामिल कर दिया तो ये हो गए हमारे होल नंबर। ओके, इसके अलावा इंटीजर्स, इसके टाइप से हमने कहा था याद रहेंगे आपको 2 तरीके के टाइप्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिला के हमारे इंटीजर हो जाते हैं। तो नेगेटिव वाले नंबर भी अगर हमने मिला लिए तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लोग इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट हमसे ये कहा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो आप इस नंबर लाइन में आसानी से देख सकते हैं जितने हमारे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं। ये नेचुरल नंबर होल नंबर्स के भी अंदर आ रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के भी अंदर हैं। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर का बॉक्स ये है हमारा। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है आगे तक, ये हमारा नेचुरल नंबर का बॉक्स। होल नंबर का बॉक्स उससे बड़ा वाला है जिसमें 0 भी शामिल है। तो होल नंबर वाले बॉक्स में नेचुरल नंबर वाला बॉक्स भी समाया हुआ है, उसी में है। यानी कि जो सारे नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो हमारे होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं, तो वो होल नंबर ही कहे जाएंगे। इसको हम लोग कोई जनरल एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या एग्जांपल लें इसके लिए? कोई भी नॉर्मल सा। चलिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल ले लेते हैं, गेम का लेते हैं किसी का। पबजी सभी लोग खेलते हैं आजकल, तो नया गेम बन गया है BGMI। तो पबजी ले लो या BGMI जो भी आप खेलते हो, अलग अलग मोड होते हैं अलग अलग मोड। ठीक है, एक हमारा जैसे क्लासिक मोड हो गया, एक हमारा TDM मोड हो। तो TDM मोड में जो हमारे पास जो भी है आर्केड में गन गेम हुआ या वेयर हाउस में फायरिंग हुई, कुछ भी हुआ, तो TDM में जो मोड है उनको भी जो अलग अलग है, गन गेम या जो गो है उनको भी हम लोग TDM बोलते हैं। और जो TDM है
वो भी हमारा क्या है टीडीएम। अगर हम बोले टीडीएम तो टीडीएम में वो सारे हमारे आ जाते हैं, गन गेम वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो सारे हैं मोड मान लो इसको, नेचुरल नंबर जितने भी हैं ये हमारे होल नंबर के अंडर आ रहे हैं, यानी कि टीडीएम के अंदर आ रहे हैं। तो ये भी जाहिर सी बात है टीडीएम ही हुए। अगर कोई आपसे बोलता है चलो गन गेम खेलें, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर होगा कि हाँ चलो हमें गन गेम ही खेलना है, यानी कि वो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक, वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर, उसने डायरेक्ट उसका नाम दे तो वो नेचुरल हो गया। अब अगर किसी ने बोलते चलो टीडीएम खेलें, तो टीडीएम हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे, गन गेम खेलें कि बार हाउस खेलें या क्या खेलें। तो उसी तरीके से ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। और अगर इसमें हम होल नंबर वाला बॉक्स देखें, ये इससे बड़ा, इसके अंदर ये सारे आ रहे हैं, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल है और होल नंबर भी शामिल है। इनको दोनों बोला जाएगा। जैसे गन गेम को आप गन गेम भी बोल सकते हो और एक तरीके से टीडीएम भी बोल सकते हो। उसी तरीके से नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये साथ ही साथ होल नंबर भी है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है साथ में, क्योंकि होल नंबर के अंदर भी आ रहा है तो होल नंबर भी है। तो ये बात हमारी सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, लेकिन जो हमारा होल नंबर है, सारे होल नंबर वो नेचुरल नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, केवल होल नंबर में ही होता है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर बोले जाएंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि जीरो केवल होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि गन गेम को हम गन गेम भी बोल सकते हैं, टीडीएम भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन टीडीएम को हम लोग गन गेम नहीं बोल सकते, उसे केवल टीडीएम ही बोला जाएगा। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की है हमारे जो आजकल फेमस गेम है उसके माध्यम से। अगला पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या है उसको जरा सा पढ़ लेते हैं। अगला है कि एवरी इंटीगर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो एवरी इंटीगर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटीगर हमारे माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारे इंटीगर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि इंटीगर माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और प्लस के इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जीरो के पीछे के जो इंटीगर्स है, यानी नेगेटिव जो इंटीगर्स है, वो हमारे होल नंबर के अंदर आते ही नहीं है। तो हर इंटीगर होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हर इंटीगर होल नंबर नहीं है, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो दूसरा वाला जो है क्या है कि एवरी इंटीगर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीगर यानी कि जेड इज ए होल नंबर, यानी कि टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई कि हर इंटीगर होल नंबर है, नहीं, हर होल नंबर इंटीगर आएगा। हर नेचुरल नंबर को हम इंटीगर बोल सकते हैं, हर होल नंबर को हम इंटीगर बोल सकते हैं, लेकिन हर इंटीगर को होल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव वाले हमारे इंटीगर छूट रहे हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें तो जीरो ही छूट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा हर इंटीगर होल नंबर नहीं होता है, लेकिन हर होल नंबर इंटीगर होता है। सेम भाई कॉन्सेप्ट है। डिब्बे के अंदर डिब्बे वाला कुछ सिस्टम यहाँ चल रहा है कि डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर भी एक डब्बा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिब्बा कौन सा है इसमें? इंटीगर। उससे छोटा डिब्बा कौन सा है? होल नंबर। उससे छोटा डिब्बा कौन सा है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर वाले डिब्बे में घुस जाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी बोल देंगे, लेकिन होल नंबर का जो बड़ा डिब्बा है वो नेचुरल नंबर के छोटे डिब्बे में नहीं घुस पाएगा। तो होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल पाएंगे। उसी तरीके से इंटीगर का डिब्बा और बड़ा है, तो उसमें होल नंबर का भी डिब्बा घुस जाएगा, नेचुरल नंबर का भी डिब्बा घुस जाएगा। तो यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को हम इंटीगर बोल सकते हैं, लेकिन
नेचुरल नंबर के डिब्बे में इंटीजर का डिब्बा नहीं जाएगा, ना होल नंबर वाले डिब्बे में इंटीजर का डिब्बा जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो होल नंबर को इंटीजर नहीं कहेंगे, नेचुरल नंबर को इंटीजर नहीं कहेंगे, लेकिन इंटीजर को होल नंबर, नेचुरल नंबर दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव वाले हमारे छूट जाएंगे। अगर हम उनको होल नंबर बोलेंगे तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। अगला हमारा और लास्ट स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक, एवरी रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर जो हमारा है, रेशनल नंबर जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते थे, हर रेशनल नंबर ये बोल रहा है कौन सा नंबर है, हर एक रेशनल नंबर वो हमारा होल नंबर है। नहीं, हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि होल नंबर हम हमारे देख रहे हैं क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। होल नंबर पॉजिटिव ही है, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है। p की जगह पे यहाँ पे -1 हो सकता है, तो q की जगह मान 2 है, -1 से हम रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन होल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बन गया है, इसमें नेगेटिव शामिल ही नहीं है। आप नंबर लाइन देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। ठीक है, कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये है गलत। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हमने आपको बता दिया अपने तरीके से, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और इसमें P माइनस का हो, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर में केवल प्लस के ही। तो आज की हमारी वीडियो इतनी रहती है, काफी हमने टाइप्स ऑफ नंबर समझ लिए हैं, पूरी एक एक्सरसाइज बना ली है, और वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको क्लारा क्लासेस की मैथ्स की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से पता चलेगा कितने लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा और कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अगर मैंने आपको सही पढ़ाया हो, आपको लगता हो ठीक है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।